कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। दोनों बच्चे उठ गए हैं। बच्चे जाएंगे स्कूल। तन्नू तो जा ही रही थी स्कूल, उसके पेपर चल रहे हैं और आज ना उसका लास्ट पेपर है। बाकी बच्चे दोनों तैयार हो रहे हैं। मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, मैं तो 5:30 बजे उठ गई थी। मैंने भी सब्जी बना दी है, रोटी तो अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हस्बैंड भी उठ गए हैं और मौसम ना यहाँ पे आज बहुत बढ़िया हो रखा है। सुबह से ही यहाँ पे मौसम बढ़िया सा हो रखा है। मौसम एकदम खुला हुआ है। कल भी यहाँ पे पूरा दिन भर बहुत बढ़िया धूप थी और आज भी ना मौसम बहुत बढ़िया, एकदम साफ मौसम है। आज भी अच्छी धूप आने वाली है। अब तो शायद ऐसा लग रहा है कि अब तो मौसम खुल ही जाएगा, आगे तो धूप ही धूप रहने वाली है। इस बार यहाँ पे पूरे दिसंबर से और अभी तक ना बहुत ज़्यादा कोहरा चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ी है। बाकी अभी सब्जी बना दी है मैंने, रोटी अभी नहीं बनाई है। रोटी बस अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। और मैंने अभी सुबह का गर्म पानी पिया है, चाय अभी नहीं पी है। चाय पीने के लिए जैसा कि मैं हमेशा हस्बैंड का वेट करती हूँ। हस्बैंड उठ जाएंगे, उठ तो गए हैं लेकिन अपने बिस्तर के अंदर बैठे हैं। सुबह सुबह ना किसी का भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। तो हस्बैंड ब्रश वगैरह कर लेंगे, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। फिलहाल तो दोनों बच्चे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और मैं जाती हूँ किचन में, फटाफट से बच्चों के लिए रोटियाँ बनाती हूँ। हो चुके हैं सुबह के 11:15 और घर के सारे काम ऑलमोस्ट मेरे हो ही चुके हैं। मैं धूप में बैठूंगी थोड़ी देर। वैसे धूप तो ना यहाँ पे बहुत तेज़ नहीं है, सुबह तो बढ़िया मौसम हो गया था। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी धूप आएगी। धूप आई भी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ना उसके बाद से मौसम अचानक से फिर चेंज हो गया। यहाँ पे मौसम के मूड का ना आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा कब इसका मूड चेंज हो जाए। अभी तो फिलहाल पूरे आसमान में बादल ही बादल बने हुए हैं। धूप भी है लेकिन आसमान में ना बादल छा रखे हैं, सारे आसमान में बादल बादल से हो रखे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी धूप से हम काम चला लेंगे क्योंकि जब कोहरा लगता है ना तब तो ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी धूप मिल जाए तो बढ़िया रहता है। उस कोहरे से तो इतनी भी धूप बढ़िया है, काम इसी से चला लेंगे। अच्छा लग रहा है। वैसे धूप में गर्माहट है, कभी कभी तो ये होता है ना कि धूप रहती है लेकिन धूप में बिल्कुल भी गर्माहट नहीं रहती है। फिलहाल तो अभी धूप में गर्माहट है। मैं थोड़ी देर छत में ही रहूँगी। और अभी तन्नू नहीं आई है, वो आ जाएगी 12 बजे तक। वो आएगी, उसके बाद फिर उसको नाश्ता कराना है क्योंकि ना सुबह वो ठीक से खा के नहीं जाती है। तो स्कूल से आने के बाद वो नाश्ता करेगी और आज उसका लास्ट पेपर है। तो आज बच्चे मतलब फ्री हो जाएंगे। फ्री तो कहाँ होते हैं, जब तक पूरे फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए तब तक तो बच्चे कहाँ फ्री होते हैं। फ्री तो वैसे भी नहीं होते, पढ़ाई तो फिर ज़िंदगी भर बच्चों की पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि कुछ दिनों के लिए बच्चों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। बच्चों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, एग्ज़ाम वगैरह चलते हैं ना बच्चों के, तो बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा परेशान बच्चे रहते हैं, बहुत एकदम बोझ जैसा रहता है बच्चों के ऊपर। तो आज तो उनका लास्ट पेपर है। फ़िलहाल कुछ दिन के लिए बच्चों को ना थोड़ा आराम मिल जाएगा। बाकी तो मैं अभी छत में ही रहूँगी। और अभी मैंने ना कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं। कपड़े मैंने भिगोए हैं नीचे जो हमारी पानी की टंकी है ना वहाँ पे, क्योंकि बाथरूम में आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो बाथरूम में कपड़े धोने का बिल्कुल मन नहीं करता, बहुत ठंडा लग रहा है। नीचे टंकी में ना धूप आती है बढ़िया वाली, तो तन्नू आ जाएगी उसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी क्योंकि फिर उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म भी होगी धोने को। तो सारे कपड़े मैं एक साथ ही धोऊँगी। फ़िलहाल तो थोड़ी देर में अभी छत में ही रहूँगी धूप में। देखिए यहाँ पे का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, पूरे आसमान में बादल बादल से फैले हुए हैं और इन्हीं बादलों की वजह से ना यहाँ पे धूप हल्की आ रही है। सारे आसमान में चारों तरफ ये वाइट वाइट से बादल फैले हुए हैं। तो अभी यहाँ पे दिन की हो गए हैं 12:45। तन्नू आज ना बहुत लेट आई स्कूल से, मैं उसी का वेट कर रही थी क्योंकि फिर ये जो कपड़े मैंने भिगोए थे ना तो मैं सोच रही थी कि फिर वो आएगी तो उसकी भी साथ साथ में यूनिफॉर्म धुल जाएगी, तो इसीलिए ना मैंने अभी ये कपड़े धोए नहीं थे, बस मैं उसी का वेट कर रही थी। तो अभी वो आ चुकी थी और वो ऊपर थी। मैंने उसको कहा तन्नू खाने का दिन में, तो उसने बोला कि मम्मी चलो खाने का मैं देख लूँगी। वैसे दाल वगैरह तैयारी तो सारी मैंने कर रखी थी, बॉयल कर रखी दाल मैंने, सब कुछ मैंने मसाला वगैरह तैयार कर रखा था। तो उसने बोला कि मम्मी दाल मैं छौंक देती हूँ, आपको कपड़े धोने तो आप कपड़े धो लीजिए। तो मैंने फिर कपड़े धोए और अभी मैं कपड़े धोने के बाद कपड़े छत में भी डाल के आ गई थी। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आती है बारी बिस्तर को बाहर धूप में रखने की, क्योंकि बहुत दिनों बाद तो यहाँ पे धूप निकल रही है। सर्दियों के टाइम पे तो मैं डेली बिस्तर ना अपना धूप में डालती हूँ,
लेकिन जैसे कि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कोहरा चल रहा था, ठंड चल रही थी, तो बिस्तर ना फिर बाहर डालने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिनों बाद आज मैं ना बिस्तर पे बाहर डाल देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे जो हमारी ग्रिल लगी हुई है ना, तो ग्रिल में मैंने एक बार कपड़ा मार लिया था, क्योंकि धूल लग जाती है हम लोगों की, कभी कभी गंदे हाथ लग जाते हैं, फिर वैसे धूल गंदगी में बिस्तर डालना ठीक नहीं लगता है। तो एक बार ना मैंने यहाँ पे पहले अच्छे से कपड़ा मार लिया था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रजाई कंबल वगैरह सूखने के लिए डाल दी थी। एक दो कंबल मैंने छत में भी डाली थी, और एक कंबल मैंने जो हमारी फ्रंट साइड से ग्रिल है ना, तो वहाँ पे भी डाली थी, क्योंकि यहाँ पे फिर दो के लिए ही जगह हो पाई। फिर ऐसा भी ठीक नहीं लगता कि एक के ऊपर एक डाल दो, तो फिर धूप भी कैसे लगेगी। तो आधे मैंने यहाँ पे डाले थे, आधे छत में डाले थे। तो जी अभी यहाँ पे हो चुका है हमारा लंच टाइम। अभी 2:15 ढाई बजे का ही टाइम था। हस्बैंड भी खाने के लिए आ गए थे। मोनू अभी स्कूल से नहीं आया था, वो तो 3:15 बजे के बाद आता है। तो हस्बैंड आ गए थे, हम लोगों ने ना फिर हमने सोचा कि चलो हम खाना खा लेते हैं। हस्बैंड को भी फिर ना जल्दी हो रही थी जाने की, तो तन्नू तो आ ही चुकी थी पहले ही। तो हम तीनों ने यहाँ पे लंच कर लिया था। मोनू के लिए ना मैंने हॉट केस में रख दिया था। हॉट केस में चावल वगैरह थोड़े गर्म रहते हैं। दाल का तो कोई नहीं, दाल सब्जी तो बाद में गर्म भी हो जाती है, लेकिन चावल बनी हुई ना, तो उसको मैंने फिर हॉट केस में रख लिया था, उसमें थोड़ा गर्म रहते हैं। तो लंच करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, और अभी यहाँ पे है शाम का टाइम। शाम के यहाँ पे 4 बज रहे हैं, और मैं हो रही हूँ तैयार। पहले मैंने अपना मुंह हाथ धोया। मैं ना यहाँ पे मुझे टेलर के पास जाना है। मेरे पास ना एक गर्म सूट रखा हुआ था, तो वो ना मैंने सिलने के लिए नहीं दिया था। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं सिलवाती हूँ उसको, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार सिलवा देते हैं, अंदर भी कब के लिए रखना, सिलवा ही लेते हैं। वैसे गर्म सूट मेरे पास है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो रखा हुआ है तो सिलवा देते हैं। अभी तो काफ़ी ठंड बाकी है, तो फिर इस ठंड में वो यूज़ भी हो जाएगा, पहना जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं चेंज कर लिया था, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, बाल बना लिए थे, और थोड़ा उसके बाद बस वही बिंदी सिंदूर अपना ये जो लोशन वगैरह होता है। और अभी ना तन्नू भी ट्यूशन के लिए तैयार हो रही थी। उसके आजकल 4:15 का ट्यूशन है, तो अभी वो भी नहीं गई थी, वो भी दूसरे कमरे में तैयार हो रही थी। मोनू जा चुका था ट्यूशन, उसका तो 3:30 पौने 4 का ट्यूशन रहता है आजकल, तो वो ट्यूशन जा चुका था। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, और बस तन्नू और मैं ना साथ साथ निकलेंगे, क्योंकि तन्नू का ट्यूशन भी उसी तरह पढ़ता है। तो थोड़ी देर उसकी भी फ्रेंड आती है उसका, तो थोड़ा घर से बाहर जहाँ पे मेन रोड होती है ना, वहाँ तक हम साथ जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी टेलर के पास, और मेरे साथ ना मेरी फ्रेंड भी आई थी। तो यहाँ पे भैया को मैं नाप दे रही थी, और भैया को ना मैं शिकायत करती कि भैया आपने पिछली बार मेरे एक सूट सिला था ना, थोड़ा थोड़ा वो लूज़ हो गया था। तो भैया कह रहे थे सिला तो मैंने वही था आपके नाप के हिसाब से, जैसा आपका नाप था, लेकिन लूज़ कैसे हो गया। तो भैया ना मजाक कर रहे थे मेरे साथ। तो जी टेलर के पास सूट देके भी हम आ गए थे, और यहाँ पे अब हम आए हैं। ये हमारे घर के सामने ना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लुधियाना मार्केट नाम से है ये। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, मेरी फ्रेंड को ना अपने लिए स्वेटर देखनी थी। यहाँ पे ना वैसे किचन का हर चीज़ का सामान, यहाँ पे हर आइटम हमको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए गर्म कपड़े भी काफ़ी लगे हुए हैं। मौसम के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होती है, जैसे आजकल सर्दियों का टाइम है तो गर्म कपड़े, फिर गर्मी आएंगी तो फिर गर्मियों वाले कपड़े, और किचन का आइटम, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती है। तो मेरी फ्रेंड को ना यहाँ पे स्वेटर देखनी थी, वो अपने लिए स्वेटर देख रही थी, और मैं भी यहाँ पे देख रही थी कि क्या पता कुछ पसंद आया तो मैं कुछ ले लूँ। वैसे मैंने ना लिया नहीं था यहाँ पे कुछ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हस्बैंड ने ना मुझे एक जैकेट दिलाई थी, वरना मैं यहाँ से ले लेती। बहुत बढ़िया सामान यहाँ पे रहता है, और एकदम रीज़नेबल प्राइस में। तो जी वहाँ से अब हम बाहर निकल चुके थे, और अब हम चल रहे थे घर की तरफ। देखिए अभी ना 6:15 हो चुके थे, और अंधेरा हो गया था। अंधेरा तो आजकल 6 बजे ना उतना अंधेरा नहीं होता है, जैसे कि पहले ना 6 बजे एकदम पूरा अंधेरा हो जाता था अच्छे वाला। तो अब थोड़े से दिन बड़े होने लगे हैं, तो देखिए 6:15 बजे भी उतना मतलब अंधेरा नहीं हुआ था। तो जी अभी मैं आ गई हूँ घर पे। घर पे आने के बाद मैंने मुँह हाथ धोया, और मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई, चाय पी। तन्नू ने आज चाय नहीं पी, उसका आज मन नहीं था चाय पीने का। और वैसे ना यहाँ पे आज मौसम इतना ठंडा भी नहीं था, आज थोड़ा बहुत धूप निकल के दिन में। इससे पहले दिन भी यहाँ पे धूप आई थी, तो अभी मौसम इतना ठंडा नहीं था आज का। तो जी यहाँ चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं कर रही थी यहाँ पे खाने की तैयारी। रात के खाने में बनने वाली थी आज आलू मटर की सब्ज़ी, लेकिन फिर ना बच्चे किचन में आ गए, तन्नू भी आ गई थी। उसने मेरे को बोला मम्मी मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं, एक दिन में पढ़ाई नहीं करूँगी, तो ना आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसने अपना आप ही बोल रही थी कि मम्मी आप रहने तो आज सब्ज़ी मैं बना लूँगी। तो मैं ना खुश हो गई थी, क्योंकि होता है ना कभी कभी अगर हेल्प, मेरे बच्चे ना वैसे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरे काम में। तो उसने सामने से खुद बोल दी थी मम्मी सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी, आज मेरी बनाई हुई सब्ज़ी खाओ। तो मैं खुश हो गई थी। तो जी अभी सब्ज़ी तन्नू ने बना दी थी, आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया था, और मैं यहाँ पे कर रही थी हलवा बनाने की तैयारी। आटे का हलवा जैसे कि मैं बनाती हूँ सर्दियों में। तो आटे के हलवे में डालने के लिए मैंने यहाँ पे ना गुड़ को बारीक बारीक काट लिया था।
क्योंकि आटे के हलवे में ना मैं गुड़ डालती हूँ, दूध में डाल के मैं आटे का हलवा बनाती हूँ। कुछ लोग पानी में भी बनाते हैं, अपना अपना तरीका होता है। मेरे मायके जैसे चमोली गढ़वाल में पड़ता है, तो वहाँ पे ना इसी तरह से आटे का हलवा बनाया जाता है। पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा। दूध जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तो 2 चम्मच मैंने उसमें घी डाल दी थी, और घी डालने के बाद ये जो मैंने गुड़ रखा था काट के, तो गुड़ ना मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको मैं बेलन की हेल्प से अच्छे से मिला लूँगी। और गुड़ जब हलवे दूध के साथ अच्छी तरह घुल गया था, मेल्ट हो गया था, तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया था, और देखिए बेलन की हेल्प से मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। हमारे यहाँ पे चमोली गढ़वाल में ना इसी तरह से आटे का हलवा बनाया जाता है, तो बहुत टेस्टी ये हलवा बनता है। उधर अभी हलवा भी बन गया था, हस्बैंड भी आ गए थे, अभी 9:15 हो गए थे रात के, तो हस्बैंड भी आज टाइम से आ गए थे। फटाफट से मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेती हूँ, और रोटियाँ बनने के बाद फिर मैं एक एक करके सबको गरम गरम रोटी दे दूँगी। बस सबको देने के बाद फिर आएगा मेरे नंबर, तो मैं भी रोटी खाऊँगी, क्योंकि आज भी ना हस्बैंड टाइम पे आ गए थे। बढ़िया रहता है टाइम पे आ जाओ ना, टाइम पे खा पी के निपट जाओ तो ठीक रहता है, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ना फिर ऐसा लगता है कि यार कब फटाफट अपना काम निपटाएं, और कब फिर हम ना अपने बिस्तर के अंदर पैक हो जाएं। गर्मियों में तो इतना नहीं लगता है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो जी अभी यहाँ पे 10 बज चुके हैं, खाना पीना हमारा हो गया है, और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपनी ड्यूटी करने। बर्तन वगैरह धोने, कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी बची थी, तो उसको मैंने दूसरी कटोरी में रख दिए थे, और अब मैं यहाँ पे फटाफट से बर्तन धो लूँगी। बर्तन भी मेरे पास ना, बर्तन तो मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, पता नहीं क्यों बर्तन मेरे तीनों टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने पहले गर्म पानी कर लिया था, जैसे कि मैंने आटे का हलवा बनाया था ना, तो हलवा में मैंने खूब सारा घी डाला था। तो आजकल तो सर्दियों में क्या होता है कि हलवा मतलब घी वाली कोई भी चीज़ ना बर्तनों में ना उसके बाद फिर रह जाता है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक केटल में गर्म पानी किया, सारे बर्तनों में मैंने गर्म पानी डाला, सारे बर्तनों को ना गर्म पानी से एक बार अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने साबुन से बर्तनों को धोया था। तो जी बर्तन मेरे अब धुल चुके हैं, और बर्तन धोने के बाद बारी आती है किचन साफ़ करने की, जो कि ना मुझे बहुत बेकार लगता है। किचन साफ़ करने वाला काम तो मुझे बहुत बेकार लगता है, लेकिन फिर करना तो होता है। किचन साफ़ करने के बाद अब फिर मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। मैं ना हमेशा नाइट में भी किचन में अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ। भले ही जो किचन का कूड़ा निकलता है, मैं इसको किचन में ही दरवाजे के पीछे इकट्ठा कर देती हूँ, बाहर नहीं निकालती हूँ। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नई व्लॉग में।